यूपी में आरक्षण की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसका जब आप सबूत जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जब से योगी राज आया है और ये केंद्र में मोदी राज है, आरक्षण को पूरी तरह से ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। मेरे साथ आईआईटी रुड़की से ग्रेजुएट और इंजीनियर हैं और इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया भी है और इनके पास वो पुख्ता सबूत है कि किस तरह से आरक्षण को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। सुनील, क्या है पूरा मामला और जो लखनऊ इंजीनियरिंग कॉलेज का जिसमें आरक्षण को लेकर आप लोग पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं? दरअसल बात यह है कि 2014 में ये रिज़र्व पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी। लगभग जितनी वैकेंसी थी उसमें रिक्रूटमेंट का 16 पोस्ट रिज़र्व थी, उसमें एससी एसटी ओबीसी तीनों का था। उसी के साथ वो पोस्ट का इन लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला, सारे लोगों ने फॉर्म भरा, मैंने भी अप्लाई किया हुआ था। उस ड्राफ्ट भी लगाया 500 को, वो ड्राफ्ट पता नहीं कहाँ चला गया और वो नोटिफिकेशन प्रोसीड नहीं हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने नोटिफिकेशन नया जारी किया, उसमें 1000 पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आरक्षण था, रिजर्वेशन का प्रावधान था। उसमें पूरा स्टैटिक्स जो दिया हुआ था, कितने सीटें थी उसमें जो 16 सीटें रिजर्व थी और 27 या 30 के आप आसपास। पहले लोगों को अपने बारे में बता दीजिए कि आप आईआईटी से ग्रेजुएट हैं और आप कोई नहीं तो ये सारे लोग कह देते हैं कि रिजर्वेशन वाले इनको कुछ नहीं आता होगा। देखिए, मैं आईआईटी रुड़की से हूँ, मैंने एमटेक किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग से। मैंने आईआईटी रुड़की में भी जनरल से एडमिशन लिया गया था और जब रिजर्वेशन की वहाँ पे काउंसलिंग हो रही थी, उस समय हाल ये था कि मैं जनरल से सीट ले रहा था, तो जो काउंसलिंग कर रहा था बंदा, जो भी प्रोफेसर, जो भी वहाँ ऐसे आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं? हाँ, वैसे मैं ओबीसी में आता हूँ, लेकिन मैंने जब जनरल से एडमिशन वहाँ पे लेने को बोला तो वहाँ पे आपस में दो लोग बैठे हुए थे जो भी काउंसलिंग कर रहे थे। उनमें से एक ने उसके इशारे की तरफ कहते हुए, यार ये तो जनरल की एक सीट खा गया। तो जब ये स्थिति है हमारे संस्थानों की, वहाँ पे जहाँ पे शिक्षा में न्याय की उम्मीद करते हैं, वहाँ पे ये हाल हो जाता है। उसी तरीके जब अभी 2014 के इन लोगों ने रिक्रूटमेंट निकाला आईटी लखनऊ में, तब यहाँ पे स्थिति ऐसी बनी और वही नोटिफिकेशन उन लोगों ने कोलैप्स करके अभी 2017 का नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें सारी जो ओबीसी एससी एसटी की सीटें थी, वो सारी सीटें इन लोगों ने जनरल में कन्वर्ट कर दी। कितनी सीटें अभी निकाली गई? अभी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, जैसे मैंने वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर था, मैं वहाँ पे आईआईटी लखनऊ में, वहाँ पे जो एक सीट ओबीसी की थी उसको भी इन लोगों ने जनरल में सीट कन्वर्ट कर दी। और जो रिजर्व सीट थी 16, वो आउट ऑफ 16 जो रिजर्व पोस्टें थी सारी की सारी इन लोगों ने जनरल। एससी एसटी का भी आरक्षण खत्म है? बिल्कुल, एससी एसटी ओबीसी तीनों का इन लोगों ने। क्या है कॉलेज का नाम बताइए? इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ। तो ये क्या है, राज्य सरकार के है या केंद्र सरकार के अधीन आता है? ये राज्य सरकार के अधीन आता है और ये यूपीटीयू जो वहाँ का है, मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर है टेक्निकल एजुकेशन का, वो यूपीटीयू कैंपस जो है आईटी कैंपस में ही है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये कब आया है, ये नोटिफिकेशन कब जारी हुआ? ये अभी पिछले महीने जारी हुआ नोटिफिकेशन और इसके अभी अप्लाई की जो डेट थी वो भी लगभग में पूरी हो गई है, इन लोगों ने कर लिया है। और ये रिक्रूटमेंट को, मतलब उस रिक्रूटमेंट को इन लोगों ने प्रोसीड नहीं कराया जो पुराना था, जैसा नोटिफिकेशन था। अभी इन लोगों ने इस नए रिक्रूटमेंट में इन लोगों ने सारी जो सीटें रिजर्व थी, सारी रिजर्व सीट को इन लोगों ने कोलैप्स कर दिया। मेरे साथ आशीष हैं और आशीष की भी यही शिकायत है। आशीष, आप क्या करते हैं? मैं आईटी से एमटेक पास आउट हूँ। अभी रुड़की से हैं? हाँ, रुड़की से पास आउट हूँ। ठीक है, मैंने भी इसी आईटी लखनऊ में 2014 में जो एडवर्टाइज हुआ था, उसी टाइम पे मैंने भी फॉर्म भरा था। और इस एडवर्टाइज में एक स्पेशल बात थी कि इसमें 2 लोगों का रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए था, जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। तो मुझे उम्मीद थी कि ये लोग कुछ एटलीस्ट मुझे शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए तो बुलाएंगे, कॉल करेंगे। और आज मैं 2 साल बाद दोबारा सुनना होगी। उस टाइम पे जब मैंने अप्लाई किया तो ओबीसी की सीट पे अप्लाई किया था। तो इस साल कोई प्रोफेसर उसके बाद नहीं रिटायर हुआ है, नहीं कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। उसके बाद अब जो सीट देख रहा हूँ वो अनरिजर्व कैटेगरी में दिखाई जा रही है, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। देखिए, ये 2 छात्र हैं ओबीसी कैटेगरी, आप भी ओबीसी से हैं? हाँ, ओबीसी से हूँ। ये 2 छात्र हैं ओबीसी कैटेगरी के हैं और ये साधारण छात्र नहीं है, आईआईटी से एमटेक हैं। उसके बाद आरोप लगा रहे हैं। आप समझिए उस पूरे खेल को कि जो पूरा मामला है, किस तरह से आरक्षण को लेकर लोगों के मन में घृणा है, नफरत है। ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं और लगातार देश भर में इस तरह की शिकायतें मिल रही है और जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ वहाँ आरक्षण से खिलवाड़ हो रहा है। और टुकड़ों में, पहले ये टुकड़ों वाला जो मामला आ गया है कि पहले 400 सीट है तो उसको डिपार्टमेंट वाइज निकाल दो ताकि आरक्षण की इम्प्लीमेंटेशन ही ना हो पाए। दरअसल अभी जो आरक्षण को ख़त्म करने का इन लोगों ने जो एक रास्ता ईजाद किया है, वो बड़ा व्यापक रास्ता है। अभी क्या होता था कि जो पूरे संस्थान में जितने पोस्टें होती थी, उसमें एक जो संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें 27% ओबीसी, 21% एससी
और जो रिमेनिंग 7% के आसपास जो एसटी का है, उस व्यवस्था का इन लोगों ने एक नए सिरे से ईजाद कर लिया है कि अब ये डिपार्टमेंट वाइज उसको चैनलाइज कर देते हैं कि अगर 5 डिपार्टमेंट हैं, 5 डिपार्टमेंट में 10-10 सीटें हैं, तो अभी उन लोगों ने 2 रिक्रूटमेंट किसी एक डिपार्टमेंट में निकालने को बोलता है तो बोलते हैं उसमें क्या रिजर्वेशन दिया जाए। तो ये स्थिति करके जो आरक्षित पद हैं उनको कहीं ना कहीं से ये लोग उसमें जो है पूरा तो अटैक। आप लोगों ने लीगल एडवाइस लिया है, क्या इरादा है? आप लोग आगे इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाएंगे? इस लड़ाई को हम चाहते हैं कि इसको पीआईएल दायर करके और इसको हाई कोर्ट लखनऊ बेंच या सुप्रीम कोर्ट से हम इसमें बिल्कुल चाहते हैं कि ये तो सुनील, किसी से बात हुई है, किसी वकील से बात हुई है आप लोग? हाँ, हमारी बात हुई है। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में है, एक लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में भी बैठते हैं, गौरव यादव एडवोकेट हैं, उनसे भी बात हुई है मेरी। तो हम इस मामले में चाहते हैं कि ये जो पूरा नोटिफिकेशन है इसको नए सिरे से फिर से जारी करके और सही जो सामाजिक न्याय की स्थिति है वस्तुता की, जितनी पोस्टें रिजर्व हैं वो उनको सम्मिलित करते हुए रिक्रूटमेंट किया जाए। हम ऐसे आप लोग आशीष क्या है, क्या कोई आंदोलन भी करेंगे, लोगों से इस बारे में बात भी करेंगे? क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि जो ओबीसी के छात्र हैं, SC ST बहुजन समाज के छात्र, उनकी गिरफ्तारी भी हो जा रही है, 2 दिन जेल में रखे जा रहे हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग ने एप्लीकेंट हैं, इस वजह से ये मुद्दा हमारी नज़रों में आया है, तो हम लोगों ने इस मुद्दे को आपके सामने लेके आए हैं। लेकिन बहुत लोग हैं जो केवल ये सोच के और ये समझ के करते हैं कि नहीं, ये तो ठीक हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ गलत हो रहा है। तो क्या है कि अगर पढ़ा लिखा समाज और हम जैसे जागरूक नागरिक नहीं सामने आएंगे, तब तक ये मुद्दा और दबता रहेगा और जगह भी ये इसी तरह की घपलेबाजी और भी चलती रहेगी। तो एक रास्ता जो ये लोग इजाद करते हैं ना, NFT नॉट फिट कैंडिडेट, जो इन लोगों का रहता है, नॉट सुटेबल वाला, हाँ, जो ये इन लोगों ने ऐसे व्यापक तौर पे इस्तेमाल किया है कि किसी भी रिक्रूटमेंट में ये घोषित कर देते हैं कि कोई सुटेबल कैंडिडेट, रिजर्व कैटेगरी जो कि बैकलॉग में चला जाता है। हाँ, बैकलॉग, वो जो पैरेलल में रिक्रूटमेंट होता है उसमें ये लोग मतलब एक रास्ता निकाल देते हैं कि कोई इनको ओबीसी का कैंडिडेट नहीं मिला। भाई, इतनी ओबीसी की क्राउड पूरा सारी एजुकेशन में दच हो रखी है और इन लोगों को कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता। ये बड़ा हास्यास्पद विषय हो जाता है। कहीं ना कहीं से ये इनक्रोचमेंट जो करते हैं पदों में लेकर के, ये बहुत सोचने वाली स्थिति है और ऐसे हमारे लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि जो ये नॉट सुटेबल कैंडिडेट के नाम पे कैंडिडेट ही इनको नहीं मिल पाता, पता नहीं ऐसे की स्थिति आ जाती है। हज़ारों लाखों कैंडिडेट ओबीसी SC ST का निकल रहा है और इनको कोई सुटेबल कैंडिडेट पदों के लिए नहीं मिल रहा, जो चंद गिनती के पद हैं। तो देखिए, ये एक बात को समझिए आप, लगातार आप जितने भी आरक्षण विरोधी लोग होते हैं वो कहते हैं कि मेरा IAS नहीं हुआ, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, और वो आरक्षण को कोसते हैं जो कि जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, जबकि उनको 49.5% ही आरक्षण है, बाकी तमाम सीटें हैं वो सिर्फ 15% आबादी वाले लोग के हिस्से में जाता है, और 85% जो आबादी है उसके हिस्से के लिए 49% रिजर्वेशन है। और सोचिए, जो ये आरोप लगा रहे हैं, जो आरक्षण के खिलाफ जो साजिश हो रही है उसका जो खुलासा कर रहे हैं, जो आरक्षण को ख़त्म करने की जो साजिश हो रही है और उनके साथ जो भेदभाव होता है, वो तमाम छात्र हैं जो बहुजन छात्र हैं, SC ST OBC, वो छात्र हैं जो अपने संघर्षों से उन्होंने ऊंची तालीम ली है, यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, वो PhD कर रहे हैं, उन्होंने M.Tech किया है, उन्होंने IIT में दाखिला लेकर अपने आप को प्रूफ किया है। उसके बाद जब नौकरी लेने की बारी आती है तो इस तरह से आरक्षण के खिलाफ साजिश की जाती है और नॉट फाउंड सुटेबल के नाम से जो रिजर्व कैटेगरी की सीट्स है उसको भी नहीं भरा जाता है और बैकलॉग के नाम पर उसको साइड कर दिया जाता है और बाद में फिर उसको जनरल सीट से भर दिया जाता है। तो ये साजिश हो रही है और ख़ासकर जहाँ जहाँ BJP शासित राज्य है वहाँ लगातार शिकायतें मिल रही है कि आरक्षण से खिलवाड़ हो रहा है। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।